बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बाहर से हज़ारों रुपए में मिलने वाली पिस्ता आइसक्रीम घर पे बनाकर तैयार करेंगे। सिर्फ 1 लीटर दूध के साथ पूरी फैमिली के लिए ये आइसक्रीम बनाकर तैयार करेंगे। बहुत बेहतरीन और क्रिस्टल फ्री बनकर तैयार होती है। तो इसके लिए, इसे बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, एक कढ़ाई लेंगे और इसमें डालेंगे 1 लीटर दूध। मैं यहाँ पर जो डब्बे वाले दूध होता है ना, उसका इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि डब्बे वाला दूध जो होता है वो गाढ़ा होता है। आइसक्रीम बनाने के लिए कभी भी आपने पतले दूध का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप खुला दूध इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर उसको आपने अच्छे खासा बॉईल कर लेना है। इसमें बस पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है, गाढ़ा दूध होना चाहिए। साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है पिस्ता चॉप किया हुआ 3 खाने के चम्मच। अच्छा, पिस्ता डालने के बाद ना अब आपने इसको 10 मिनट तक के लिए हल्की आंच पर बॉईल करना है। इससे क्या होगा कि पिस्ते का जितना भी फ्लेवर होगा ना, वो सारा दूध में आ जाएगा। बहुत से लोग और मार्केट से जो हम आइसक्रीम लेते हैं ना, उसमें पिस्ते का फ्लेवर इस्तेमाल किया जाता है। मैं यहाँ पर फ्लेवर का इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो दूध को मैंने हल्की आंच पर बॉईल होने के लिए रख दिया है। अब हम दूसरी तैयारी देख लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर और आधा कप इसमें हम दूध का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर भी मैं डब्बे वाले दूध का ही इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि इसमें कस्टर्ड पाउडर का भी इस्तेमाल करते हैं। आपने कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि वो जो है एसेंस होते हैं, उसमें वनीला एसेंस होता है और उसका जो कलर होता है वो येलो कलर होता है कस्टर्ड का। इसलिए आपने कॉर्नफ्लोर का ही इस्तेमाल करना है और इसको अच्छे से मिक्स करके साइड पर रख दिया है। अब यहाँ पर मैंने हाफ़ कप चीनी ली है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो मीठा मैंने आपको बताया ना, ये बहुत बैलेंस मीठा रहेगा। दूध को बॉईल होते तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे। आप देख सकते हैं दूध ना थोड़ा सा जो है कम भी हो चुका है, डिक्रीज़ हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी फूड कलर। मैंने यहाँ पर पिस्ता कलर यानी कि ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया है, सिर्फ इसकी प्रेजेंटेशन के लिए, इसके लुक को खूबसूरत सा दिखाने के लिए। लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है, आप घर पे बना रहे हैं, आप इस फूड कलर को स्किप भी कर सकते हैं। दूध को फूड कलर को अच्छे से पकाने के बाद जब देखें कि ये तकरीबन 1 कप के जितना जो है खुश्क हो चुका है, फिर आप इसमें डालेगा कॉर्नफ्लोर। एक हाथ से डालते जाएंगे और दूसरे हाथ से मिक्स करते जाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि इस मिक्सचर में ना गुठलियाँ नहीं बनेगी, और जैसे ही आप डालेंगे आप देखेंगे कि ये फ़ौरन से थिक होना स्टार्ट हो जाएगा और इसकी कंसिस्टेंसी ये वाली होनी चाहिए जो अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। अब यहाँ पे मैंने चूल्हे की आंच बंद कर दी है और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अच्छा, रेसिपी देखते हुए अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं और ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन मुझे थोड़ा सा हौसला अफजाई हो जाती है कि अच्छा आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। तो अब बढ़ते हैं आइसक्रीम के नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने ली है व्हिपिंग क्रीम। तकरीबन जो है 2 कप मैंने यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम ली है, और किसी भी अच्छी ब्रांड का आप क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नॉर्मल मिल्क पैक क्रीम होती है ना, उसको आप इस्तेमाल मत कीजिएगा। मैं यही कहूँगी आप व्हिपिंग क्रीम का ही इस्तेमाल कीजिएगा। जो नॉर्मल क्रीम होती है ना डब्बे वाली, वो व्हिप नहीं होती, और मैं यहाँ पर व्हिप की व्हिपिंग क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ। और जो मिक्सचर हमने तैयार किया था दूध वाला, वो ठंडा हो चुका है, कम्प्लीटली ठंडा होना चाहिए। फिर इसको आपने इस व्हिपिंग क्रीम के अंदर मिक्स करना है। अच्छा, व्हिपिंग क्रीम को आपने इतना व्हिप करना है कि इसमें स्टिफ पेक्स बनना स्टार्ट हो जाए। व्हिपिंग क्रीम को जब आप उल्टा करेंगे ना इस बर्तन को, तो ये क्रीम गिरेगी नहीं। इसका मतलब है परफेक्ट व्हिपिंग क्रीम जो है तैयार हो चुकी है। फिर ही आपने इसमें इस दूध वाले मिक्सचर को ऐड करना है और इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अच्छा, आप चाहें ना इस पॉइंट पर आप जो है पिस्ता एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि मैंने पिस्ता ऐड करने के बाद दूध को अच्छा खासा पकाया था। लेकिन अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो फिर आप इसमें पिस्ता एसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो प्लास्टिक शीट से आपने इसको कवर करके ढक्कन लगा के कम से कम भी 6 घंटे तक के लिए फ्रीज़र में रख देना है। मैंने इसको ओवरनाइट रख दिया था। अब जो है दूसरे दिन मैं आपको इसका फाइनल क्लिप दिखा रही हूँ, और फ़ौरन ही ये मैं आपको निकाल कर दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी क्रिस्टल नहीं बने हैं, लेकिन हाँ थोड़ी सी हार्ड होगी, क्योंकि मैंने फ़ौरन से ही आपको ये स्कूप बनाकर दिखाए हैं। मार्केट से जब हम इस आइसक्रीम को ख़रीदने जाए ना, तो काफ़ी महंगी पड़ती है, लेकिन वही आइसक्रीम आप घर पे बहुत आसानी के साथ बहुत सस्ते में बनाकर तैयार कर सकती हैं।
और हमें जो है ये भी मुतमईन होते हैं कि हमने इसको घर पे बनाकर तैयार किया है। बहुत साफ़ सुथरे तरीके से भी बनाकर हमने तैयार किया है और कम बजट में कम पैसों के साथ आप बहुत सारी आइसक्रीम बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपकी पूरी फैमिली इस आइसक्रीम को एंजॉय कर सकती है। आपने देखा ये अच्छी खासी बनकर तैयार हुई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी, आपने इसे लाइक कर दिया होगा। और मैं आपको ये करीब से दिखा रही हूँ कि इसमें बिल्कुल भी बर्फ़ के क्रिस्टल नहीं बने हैं। ईजी हो कि आप ये रेसिपी बनाएं और वापस आके आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी इसके फीडबैक देने हैं। तो जी ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दिया होगा और इसे शेयर कर दिया होगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। कोई रेसिपी चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो रेसिपी आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। बाकी आप इनकी पिक्चर्स मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम है iceandspice.pk और इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और बहुत बेहतरीन किस्म की रेसिपी के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।